गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर गाइड चैनल्स। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग तीन चीज़ को समझने जा रहे हैं: चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज और क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम शुरू करेंगे, इसको इनिशिएट करेंगे, एटम से इनिशिएट करेंगे। तो आप लोग ये जानते हैं कि एटम होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच टेक पार्ट्स इन केमिकल रिएक्शन एंड इट्स का जो बेसिक पार्टिकल्स होते हैं एटम का, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं कहाँ पे पाए जाते हैं? आपके न्यूक्लियस ऑफ एन एटम पे। ठीक है, और इसी को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, और इसके अराउंड क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है। इसके अराउंड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। इसके मतलब कोई भी मैटर है, ये याद रखिए आप, कोई भी मैटर है विच इज़ कंपोज्ड ऑफ, किससे बना हुआ है? आपका एटम से बना हुआ है। ठीक है, और एटम के अंतर्गत क्या पार्टिकल्स है आपको बता चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर फ्रॉम एटम। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे चार्ज का कंसेप्ट समझेंगे, किस बॉडी को चार्ज बोलेंगे, किस बॉडी को चार्ज नहीं बोलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को एटम से। तो आप देखिए, हम लोग बात करते हैं एटम की ओर। ठीक है, तो एटम में देखिए आप क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव है। ठीक है, ये एटम है और ये पॉजिटिव सेंटर है सपोज, और यहाँ पे क्या बैठा हुआ है? आप जानते हो कि पॉजिटिव पे कौन कौन पार्टिकल बैठे हुए हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, और यहाँ पे जो आप देख रहे हो इसमें इलेक्ट्रॉन इस पे आपका रिवॉल्व करते रहता है अराउंड द न्यूक्लियस बाय द एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो सबसे पहला एटम के बारे में आप पहला पॉइंट्स तो ये क्लियर है कि इट इज़, ठीक है, इट इज़ एन स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ये है एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल। कोई भी एलिमेंट आप ले लो, जैसे एल्युमिनियम एलिमेंट है, तो एल्युमिनियम का वो छोटा सा टुकड़ा जो कि माइक्रोस्कोपिक हो, जो आप नेक्ड आइज से नहीं देख पाते हो। ठीक है, तो उसी को हम लोग कहते हैं एटम्स। ठीक है, या आप ये कह सकते हो कि आपका फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ क्या है? मैटर। मैटर का ये फंडामेंटल पार्टिकल है, किसी भी मैटर का बेसिक पार्टिकल है। ऑल द मैटर आर मेड अप ऑफ एटम्स। ठीक है, तो ये हो गया फंडामेंटल पार्टिकल्स। कह सकते हैं कि फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है, तीसरा बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझने की बात है। इस चीज़ को समझ गए तो बाद में हम लोग आसानी से समझ पाएंगे कि विच बॉडी इज चार्ज एंड विच बॉडी इज नॉट चार्ज। तो इसका थर्ड पॉइंट जो हम निकालने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप स्टार मार्क करके लिख सकते हो कि एटम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। और एक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ बॉक्स में लिख देते हैं, आप ध्यान रखोगे कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है -6.02 इंटू 10 इनवर्स 19 कूलम, ये चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो यहाँ पे देखिए आप, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और एक प्रोटॉन पे चार्ज क्या हो जाता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब क्या देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड तो सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन नेचर अलग अलग है। एक का नेचर निगेटिव नेचर का है और एक पॉजिटिव नेचर का है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि अगर किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन होता है, ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना होगा एटम पे? तो देखिए कि टोटल चार्ज अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो माइनस दिस और प्लस दिस मिलके कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा ना, जीरो होगा।
तो अपने आप में एटम क्या है, न्यूट्रल है। तो इससे एक बात तो पता जरूर चल गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मैटर हमारा किस चीज़ से बना हुआ है, तो वो बना हुआ है एटम से, ठीक है, भरा हुआ है एटम, ठीक है। लेकिन क्या है उसमें, उस मैटर में एटम है, तो एटम तो न्यूट्रल है। न्यूट्रल इसलिए है कि आपका उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव की संख्या बराबर है। तो ऑल मैटर क्या है, जितना ही मैटर है एटम से बना हुआ है, दोनों में संख्या बराबर है। इसलिए हम कह नहीं सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो भी मैटर है वो चार्ज बॉडी है, ठीक है। चार्ज बॉडी कभी नहीं हो सकता है जबकि इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आ जाए। इस चार्ज में जब वेरिएशन देखेंगे, जब देखेंगे कि अनबैलेंस्ड कंडीशन में आ रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, हो सकता है किसी चीज़ में अगर पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन बढ़ जाए नेगेटिव की तुलना में, ठीक है, मेरा तरीका जो भी हो, ठीक है, अगर बढ़ जाए पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन किसी भी मैटर पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी बॉडी पे, तो क्या होगा, अगर उसको कहेंगे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, ठीक है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में, मैटर में अगर नेगेटिव चार्ज का कंसंट्रेशन बढ़ जाए इन कंपेरिजन टू पॉजिटिव चार्ज, तब उसको कहेंगे हम लोग क्या, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। इसके मतलब इससे कंक्लूजन ये निकला हम लोग का कि कोई भी बॉडी चार्ज उसी समय होगा जब ये क्या होगा, चार्ज जो होगा पॉजिटिव और नेगेटिव अनबैलेंस्ड कंडीशन में हो, इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया चार्ज का मेन कंसेप्ट, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि चार्ज कोई भी बॉडी, ठीक है, चार्ज कब होगा, ये ध्यान में रखेंगे कि एटम क्या है, न्यूट्रल पार्टिकल्स है, ठीक है। तो इसके कारण इट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स ये कह सकते हैं कि जो बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर जो है, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर मीन्स एटम हैव नो एनी चार्ज। अगर एटम के पास कोई चार्ज नहीं है तो बताइए कि मैटर किस चीज़ से बना हुआ, मैटर कंपोज्ड ऑफ एटम, मैटर कंपोज्ड ऑफ एटम, मैटर के अंदर कूट के एटम भरा हुआ है और सारे एटम क्या है, न्यूट्रल है। इसके मतलब कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उस पर नेट चार्ज जो है, नेट चार्ज क्या है, जीरो। कोई भी ऑब्जेक्ट पे नेट चार्ज क्या है, जीरो, कारण कि उसमें एटम है और एटम पे नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अब इसके बाद हम बताएंगे आपको। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं चार्ज के बारे में आपको। तो चार्ज सबसे पहले आपको हम डिफाइन कर देते हैं चार्ज होता क्या है। कि चार्ज क्या है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच exert electrical force on other, या लिख देते हैं इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, या फिर इट इज प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कर देते हैं। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच एक्सर्ट इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन अदर मटेरियल, ठीक है। ये चार्ज क्या है, एक मैटर का प्रॉपर्टी है, उसके पास उसका गुण है, वो क्या करता है कि दूसरे मटेरियल पे इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सर्ट करता है। अब आपके मन में बात आ रही, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स। चलिए उसको थोड़ा सा देखते हैं। इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है, तो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रिकल फोर्स, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स जो होता है कि दो प्रकार का होता है, ध्यान में रखिएगा। अब आपको क्लियर हो जाएगा। एक होता है आपका अट्रैक्टिव फोर्स, क्या होता है, एक होता है अट्रैक्टिव फोर्स और दूसरा होता है रिपल्सिव फोर्स, ठीक है, ठीक है। दो चार्ज के बीच में अगर एक प्रकार का, दो चार्ज के बीच में मीन्स अगर डिफरेंट नेचर ऑफ चार्जेस है, डिफरेंट नेचर का मतलब एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, तो वहाँ पे जो फोर्स ऑपरेट करेगा, जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा, उसको हम लोग कहेंगे अट्रैक्टिव फोर्सेस। और यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स का मतलब कि अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में और नेगेटिव के बीच में फोर्स ऑपरेट करे, मतलब सेम नेचर ऑफ चार्ज के बीच में अगर फोर्स ऑपरेट हो रहा है, तो वहाँ पे आप कह सकते हो वो रिपल्सिव फोर्स है। मीन्स उसी को हम लोग बोलते हैं कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, ये चार्ज का प्रॉपर्टी हो गया। तो ये तो इलेक्ट्रिकल फोर्स हो गया। आपको ये समझ में आ गई कि अब चार्ज समझ गए, जैसे कोई भी चार्ज, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसमें चार्ज है, ठीक है, तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या करेगा, फोर्स लगाएंगे, दूसरे ऑब्जेक्ट पे
वो फोर्स लगाएगा, उस फोर्स का नाम क्या है? इलेक्ट्रिकल फोर्स। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है चार्ज। अब चार्ज जो है, देखिए, हाँ, तो अब डिस्कस करने वाले हैं हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस के बारे में। चार्ज का क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो सबसे पहला है कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ये चार्ज का पहला प्रॉपर्टी। सेम टाइप का चार्ज, ठीक है, सेम नेचर का चार्ज क्या होगा? वो रिपेल होगा, और मतलब कि डिफरेंट नेचर का चार्ज वो अट्रैक्ट होगा, मतलब प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस रिपल्सन होगा। वहाँ पे रिपल्सिव फोर्स ऑपरेट करेगा। जहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव होगा, डिफरेंट नेचर होगा, वहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स ऑपरेट करेगा। ये कहता है नेचर ऑफ चार्ज का पहला पॉइंट्स। अब कहता है दूसरा, चार्ज इज क्वांटिनाइज्ड इन नेचर। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे स्टार मार्क कर रहे हैं, आगे हम आपको पढ़ाएंगे चार्ज क्वांटिनाइज्ड की तरह उसका एक्सप्रेशन क्या, Q इक्वल टू एन। चार्ज इज क्वांटिनाइज्ड इन नेचर का मतलब ये है किसी भी ऑब्जेक्ट में चार्ज फिक्स अमाउंट में पाया जाता है। ठीक है, किसी भी मैटर पे चार्ज फिक्स है। फिक्स का मतलब ये तो होता है क्वांटिनाइज्ड, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट में। इसको हम डिस्कस करेंगे, ध्यान रखिए। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है कि जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं। ठीक है, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होता है। तो स्केलर क्वांटिटी, इट इज एडिटिव इन नेचर। इस पॉइंट को समझिए, इट इज एडिटिव इन नेचर। एडिटिव का मतलब होता है कि सम विथ साइन, साइन के साथ इसको जोड़ेंगे। अगर कहीं पे लिखा हुआ है +5 कूलम चार्ज, +5 कूलम चार्ज, देखिए कूलम क्या है ना, यूनिट ऑफ चार्ज है। ठीक है, बाद में हम डिफाइन भी करेंगे 1 कूलम इक्वल टू क्या होता है। तो +5 कूलम, यहाँ पे लिख दिए हैं -10 कूलम, यहाँ पे लिखे हैं +15 कूलम, यहाँ पे लिखे -25 कूलम। ठीक है, तो इसको जब जोड़ेंगे, हम सारे चार्ज को जोड़ेंगे, सम करेंगे। मान लें कि ये चार्ज हो गया Q1, ये Q2, ये Q3 और ये Q4। जब हम Q टोटल निकालेंगे, टोटल चार्ज क्या करेंगे, तो जोड़ेंगे Q1 + Q2 + Q3 और Q4। चारों चार्ज को जोड़ेंगे किस तरह? साइन को देखते हुए जोड़ेंगे। Q1 में चार्ज का +5 है, ठीक है, और यहाँ प्लस है। देखिए Q2 क्या है? -10 है, तो -10 रखेंगे। फिर Q3 क्या हो रहा है? Q3 हो गया 15, यहाँ रखेंगे, फिर प्लस, और यहाँ पे हो गया -25। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, सभी को जोड़ेंगे। वहाँ पे साइन को मेंशन करना जरूरी है, और जोड़ के जो रिजल्ट आएगा टोटल चार्ज हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया इट इज एडिटिव इन नेचर। ठीक है, इसको बोला जाता है एडिटिव। इट क्रिएट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डिस्कशन आगे होगा। कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएट करता है। जहाँ पे कोई चार्ज रख देंगे ना, जैसे आपको थोड़ी सी समझाना चाहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि एक प्रभाव होता है। ठीक है, मतलब किसी चीज़ का इफेक्ट कहाँ तक है, उसी को बोलते हैं फील्ड। जैसे हम यहाँ पे कोई चार्ज रखेंगे, सपोज इस चार्ज का इफेक्ट यहाँ तक है, सपोज इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक अगर इफेक्ट इसका है, तो इस पॉइंट, इस चारों ओर क्या होगा, इसका एक फील्ड बना दिया। ठीक है, इसी को बोला जाता है कि जो चार्ज होता है क्या क्रिएट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, अपना फील्ड क्रिएट करता है। मतलब कि कहाँ तक उसका इफेक्ट है, कहाँ तक उसका प्रभाव है। ठीक है, और एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड भी सेकंड चैप्टर में, इसके बाद वाले चैप्टर में मैग्नेटिज्म में पढ़ाएंगे आपको कि एक्चुअली क्या होता है ना, जो स्टैटिक चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करता है। स्टैटिक चार्ज, चार्ज इन रेस्ट। ठीक है, और जो मोशन में होता है, मोशन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है ये चार्ज। तो शायद आपको प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और ये सारे चीज़ आपको ध्यान में होनी चाहिए। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संभावना बन सकती है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वे ऑफ चार्जिंग। और एक चीज़ और पॉइंट्स आपको लिख देते हैं, यूनिट ऑफ चार्ज यहाँ पे लिख देते हैं, यूनिट ऑफ चार्ज। ये भी मान के चलिए क्या होता है, कूलम होता है। यूनिट ऑफ चार्ज कूलम है, जिसको कि हम लोग C से डिनोट करते हैं। इसके बाद आपको जस्ट हम बताने वाले हैं वे ऑफ चार्जिंग। चार्ज हम किस प्रकार करेंगे। ठीक है, उसके 2 प्रकार के तरीके हैं, फिलहाल अभी आपको हम बताएंगे। ऐसे तो आपका जो सिलेबस कवर कर रहा है बाई रबिंग है, रब करके किसी ऑब्जेक्ट को रब करके चार्ज करेंगे। उसके बाद बाई कंडक्शन से होता है, बाई कंडक्शन से चार्ज करते हैं। फिर इंडक्शन भी होता है। ठीक है, तो हम बताएंगे आपको फिलहाल अभी रबिंग के बारे में। अब देखिए, हम आपको बताने जा रहे हैं कि वे ऑफ चार्जिंग। ठीक है, तो वे ऑफ चार्जिंग में हम आपको बताएंगे 2 तरीके से।
एक होगा बाई रबिंग, जो आपके बुक भी कवर कर रहा है फिलहाल। बाई रबिंग, रबिंग का मतलब है कि बाई टचिंग, हम चार्ज मतलब कि टच करा के। तो ये प्रोसेस बाई रबिंग का मतलब क्या होता है, टच कराएंगे, टच कराना इसमें मस्ट है। और दूसरा ये है कि बाई इंडक्शन, हालांकि इसका जिक्र उतना आप कर देते हैं, आपको काम आ गया है। बाय इंडक्शन, इंडक्शन में क्या होता है, विदाउट टचिंग, विदाउट टचिंग, ठीक है। तो अब हम बताएंगे कि बाय रबिंग क्या होता है। जैसे कि हम लोग अपने जो बहुत दिन से हम लोग इस एग्जाम्पल से बहुत फैमिलियर हैं, जैसे कि कॉम्ब है और आपका हेयर है। तो कहता है कॉम्ब को जब हेयर में रब करते हैं, ठीक है, तो अब बात आती है कि किस पे पॉजिटिव आए या किस पे निगेटिव आए। इस बात को जरूर ध्यान रखें आप, ड्यूरिंग डिवाइस जब रनिंग होता है तो इक्वल अमाउंट में चार्ज होता है, ठीक है। अगर हमारे ऊपर, अगर हम किसी, अगर ये दो हाथ रब कर रहे हैं या दो ऑब्जेक्ट को रब कर रहे हैं, तो अगर इक्वल अमाउंट, अगर इस पर 5 ठो पॉजिटिव आया है तो अदर पे 5 नेगेटिव आए, इक्वल अमाउंट में विथ अपोजिट साइन चार्ज आएगा। तो भाई रबिंग में सपोज़ हम कॉम्ब लिए हैं, अपने हेयर में उसको रब कर रहे हैं, तो बात आती है कि किस पे पॉजिटिव और किस पे नेगेटिव, इस बात को मेन चीज़ है, ठीक है। तो हम पहला एग्जांपल लेते हैं, आपका हेयर और कॉम्ब। कॉम्ब का मतलब जो आपका कंघी होता है या कंघा होता है, जो भी। तो हेयर हो गया और कॉम्ब हो गया। तो एक्चुअली लिखा हुआ रहता है बुक में, इस पे आ जाता है पॉजिटिव और इस पे आ जाता है नेगेटिव। सिमिलरली अगर हम आयरन लेते हैं, ठीक है, ये आयरन के बॉल होगी, आयरन हो गया, और ये प्लास्टिक के बॉल हो गया। आयरन का बॉल, ये प्लास्टिक का बॉल, ये प्लास्टिक का बॉल है। इसको भी रब करेंगे तो आयरन पे देखेंगे पॉजिटिव और यहाँ पे लिखा रहेगा नेगेटिव। और भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जो कि टेबलेट कर दिया है कि इसको पॉजिटिव है इसको नेगेटिव, लेकिन वैसे टेबलेट तो इसी तरह से नहीं कर दिया होगा, कुछ एक्सपेरिमेंट करके किया होगा टेबलेट को। तो वहाँ पे कंडीशन ये है कि जिसका वर्क फंक्शन होता है, जिस मटेरियल का वर्क फंक्शन कम होता है। वर्क फंक्शन का मतलब ये होता है, आपको हम पढ़ाएंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये चीज़, आगे आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, फिजिक्स में भी पढ़ोगे, फोटो इलेक्ट्रिक है। फिलहाल आपको हम आसान भाषा में समझा देते हैं कि जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन किसी मटेरियल से लूज कर जाए, जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर जाए, ठीक है, तो उस मटेरियल का वर्क फंक्शन कम होता है। वर्क फंक्शन का मतलब है कि किसी मटेरियल से इलेक्ट्रॉन निकलने में जितना वर्क करना पड़ता हो, दैट इज़ कॉल्ड वर्क फंक्शन। तो जिस मटेरियल का वर्क फंक्शन कम होगा, ठीक है, तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज़ करेगा, और उस पर उतनी ही आसानी से पॉजिटिव आता जाएगा, ठीक है, ठीक है। और जिस मटेरियल का वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी कम होगा, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता ज़्यादा होगा, मतलब कम होगा। तो यहाँ पर देखिए कि हेयर में पॉजिटिव इसलिए है कि हेयर का जो है, हेयर में भी एक मटेरियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ठीक है। तो उसमें क्या है ना कि इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी ज़्यादा है, तो हेयर पे आ गया पॉजिटिव, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करता है पॉजिटिव। और जिस मटेरियल के साथ उस रब हो रहा है, ठीक है, वही इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लें कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन लूज किया, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जब लूज करता है, कोई मटेरियल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जैसे हमारा हेयर है, सपोज कोई मटेरियल एक्स है, एक्स एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो इस पर क्या हो गया, एक पॉजिटिव आया। अगर ये दो मटेरियल को दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इस पर 2 पॉजिटिव आएगा। और यही जो इलेक्ट्रॉन्स जो ये है जो लूज करता है, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन, ठीक है, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, वही इलेक्ट्रॉन दूसरे के ऊपर जाके एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। अगर ये एक लूज किया होगा तो एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव तो आया होगा, लेकिन साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन वो गया कहाँ, तो वो वहीं गया जिसके साथ उसका रबिंग हो रहा था, ठीक है। तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो उस पर हो गया नेगेटिव, इस पर हो गया। अगर किसी ऑब्जेक्ट ने 5 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, तब उस पर 5 पॉजिटिव तो जरूर आएगा, लेकिन वो 5 इलेक्ट्रॉन जो लूज किया गया कहाँ गया, जिसके साथ वो रब हो रहा था, टच हो रहा था, वो इलेक्ट्रॉन उस पर जाके ट्रांसमिट हो गया, उसी के ऊपर जाके एडजस्ट कर गया। तो ये तो समझ गए कि अब इसी तरह से ये हो गया पहला बाय रबिंग। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे बाय इंडक्शन प्रोसेस, ठीक है। इस तरह के जितने एग्जांपल आप समझिए किस तरह से चार्ज का पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, किस तरह से नेगेटिव चार्ज। तो अब इसके बाद हम पढ़ाएंगे वे ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम क्या करेंगे कि बॉडी को बिना टच किए चार्ज करेंगे, ठीक है, बिना टच किए। तो न्यूट्रल बॉडी क्या होता है आपको तो पता है, पहले ही बता के रखे। न्यूट्रल बॉडी में क्या होता है, पॉजिटिव और
निगेटिव की संख्या बराबर होगी। डैश बॉडी इज सेड टू बी न्यूट्रल, ठीक है, जिसमें कंसंट्रेशन पॉजिटिव का ज़्यादा, दैट्स बॉडी इज सेड टू बी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, और निगेटिव का कंसंट्रेशन ज़्यादा, निगेटिवली चार्ज बॉडी। तब अगर कहने का मतलब है कि दो बॉडी हम आपस में रख दिए और हम चाह रहे हैं किसी आपकी हमको ज़रूरत है कि इस पर हम पॉजिटिव चार्ज हमको चाहिए, इस बॉडी पे हमको चाहिए इस पर निगेटिव चार्ज, तो हम करें तो क्या करें? हमको बच्चा अचानक ज़रूरत पड़ी है कि एक ऑब्जेक्ट में पूरा हमको भर देना है आपका निगेटिव चार्ज, ठीक है, तो हम क्या करें उसके लिए, या फिर पॉजिटिव चार्ज भर देना है। तो उसके लिए देखिए हम लोग कैसे क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है, इसमें क्या है, ये कह सकते हैं ये जो बॉडी है ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। यहाँ पे पॉजिटिव हम दे दिए, ये कहते हैं इसमें क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। क्या ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी पूरा जो। और इसके बगल में हम कोई न्यूट्रल बॉडी रख दिए। क्या रख दिए? कोई न्यूट्रल बॉडी रख दिए, न्यूट्रल बॉडी। तो न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या है, इसमें पॉजिटिव भी होगा निगेटिव भी होगा, समान मात्रा, ठीक है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव, इसमें न्यूट्रल का मतलब है इक्वल अमाउंट में निगेटिव एंड पॉजिटिव है, कंसंट्रेशन ऑफ। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये पॉजिटिव है, तो इंडक्शन का मतलब होता है इसकी वजह से ये क्या करेगा, निगेटिव को, जितना निगेटिव होगा इसको अपनी ओर क्या करेगा, ये आकर्षित कर देगा, निगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींच लेगा, ठीक, इसी को बोलते हैं इंडक्शन, इंड्यूज हो जाएगा, ठीक है। इसके कारण पॉजिटिव क्या करेगा, जितने भी निगेटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करके रख लेगा। तो इधर जो बच जाएगा, तो क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा, सपोज ये आपका पॉजिटिव बच रहा है, इधर पे क्या बच जाएगा, पॉजिटिव बच जाएगा। तो अब इस पॉजिटिव को क्या करते हैं, किसके कनेक्ट कर देते हैं, अर्थ से। तो अर्थ का काम क्या है, अर्थ हमको क्या देता है, ठीक है, किसी भी कंडक्टर से हम मतलब किसी भी चीज़ को हम अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट को, चार्ज बॉडी को, तो क्या होगा कि अर्थ हमको क्या देता है, अर्थ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, तभी तो हम लोग कोई चीज़ को छूते हैं, वायर को, मतलब कि नेक डिवाइस को, तो क्या होता है, बहुत तेज़ से हम लोग को शॉक लगता है, तो अचानक ढेर सारा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाता है, कहाँ से, अर्थ से। तो वही अर्थ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। और ये इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहा है, इस फ्लो करने के बाद क्या हो रहा है, इस पॉजिटिव को ये क्या कर दे रहा है, न्यूट्रल कर दे रहा है, पॉजिटिव को क्या कर रहा है, न्यूट्रल कर रहा है। अब बोलिए कि पॉजिटिव भी इसके कारण न्यूट्रल हो रहा है, तो हमारा ये जो न्यूट्रल बॉडी हम जो लिए थे, कैसा बन गया, ये कैसा बन गया, निगेटिवली चार्ज बॉडी तैयार हो गया। तो इस तरह से हम लोग डिज़ायर्ड नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट को हम तैयार कर सकते हैं, मतलब डिज़ायर मतलब कि उस पर चार्ज डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। तो इंडक्शन में समझ गए, और बाय द रिंग, दो प्रकार से आपको हमने क्या बताया, वे ऑफ चार्जिंग। अभी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में एंटर अप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इतना तो चार्ज का कंसेप्ट था, यही फ्लो ऑफ चार्ज को बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, सेकेंड वीडियो में पढ़ाएंगे। फ्लो ऑफ चार्ज को बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अगर बहुत सारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कि करंट की धारा, मतलब बहुत सारा इलेक्ट्रॉन, कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे चार्ज। अगर वहाँ पर रेट जहाँ लगा दिए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करेंट। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी में आएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।